मैं किसी देव स्थान पर जाता हूँ और वहाँ पर मेरे मन में गलत विचार आ जाते हैं। किसी अन्यत्र किसी व्यक्ति के प्रति, किसी महिला के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति मेरे मन में गलत ख्याल आ जाते हैं कि मैं इसको पालूं। यदि आपने कोई अच्छी चीज़ देखी तो मैं उसको उठा लूं, या फिर किसी स्त्री के बारे में या किसी लड़की के बारे में मेरे मन में गलत ख्याल आ जाते हैं। तो देव स्थान पर जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और इसका क्या परिणाम होगा, ये मुझे बताइए, ऐसा मुझसे पूछा गया। तो आइए मैं बताता हूँ शिव पुराण के माध्यम से आखिर क्या है इसका निजात का उपाय। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय। साथियों, शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो नदी के किनारे हैं, चाहे वह सतलज हो, चाहे वह गंगा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नर्मदा मैया हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे गोदावरी हो, सोनभद्र हो, इन नदियों के किनारों पर जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थ क्षेत्रों को बहुत ही पुण्य क्षेत्र माना गया है। जब भी कभी आप ऐसे स्थानों पर जाएं जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन पुण्य क्षेत्रों में अपने आप को आप मन से, अपने वाचन के तौर पर और अपने काया के तौर पर पूर्ण पवित्र करें। इस स्थान पर जाने के बाद आप स्नान, दान और जप अवश्य करें। स्नान उस पवित्र जल में, और आप दान जो वहाँ पर लोग हैं, चाहे आप 11 रुपए का दान कीजिए, चाहे आप अन्न दान कीजिए, तब भी वह पूर्ण रूप से मान्य होगा। और जब वहाँ पर किसी एकांतिक स्थान को खोज कर वहाँ पर आप उस स्थान को स्वच्छ करें। उस स्वच्छ स्थान पर बैठकर आपको ईश्वर का चिंतन करना है, और ईश्वर में मेरा ईश्वर है वह शिव है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रणव मंत्र ओम का जप करते हुए वहाँ पर स्वयं शिव की चिंतन करें। उसके बाद अब यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके मन में भी गलत ख्याल आते हैं, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे आगामी जीवन पर, और हम आप ऐसे देखते भी हैं कि हमारे जीवन में कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है, यदि आप मानसिक पाप करते हैं तो इसका आपको ध्यान के माध्यम से आपको ध्यान लगाना होगा। उस ध्यान के माध्यम से आप इससे निजात पा सकते हैं। यदि आप वाचिक मतलब अपने वचनों के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे आपने वहां पर किसी को गाली दी, या फिर आपने किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, या किसी को कुछ गलत कहा जो कि उसके हृदय को लगा हो, तो आपको जप के माध्यम से इसका निजात मिलेगा। और यदि आप किसी को कायिक अपनी देह से किसी अन्य व्यक्ति की देह को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्षति करते हैं, तो यह भी एक महापाप है। अर्थात तीर्थ क्षेत्र में किया गया कोई भी पाप महान पाप की श्रेणी में आता है, और कोई भी पुण्य किया गया है तो वह महान पुण्य की श्रेणी में आता है। यदि आप कायिक पाप करते हैं तो आपको अपने शरीर को सुखाना होगा, आपको अपने शरीर को भी उतना ही कष्ट देना होगा, तभी आप उससे निजात पा सकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं से कनेक्शन होकर आपको कोई ना कोई हानि हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि केवल आपको बुजुर्ग अवस्था में तीर्थ क्षेत्रों में जाना चाहिए, किंतु आजकल के देखो, आजकल की जनरेशन किन किन कार्यों के लिए किन किन स्थानों को चुन रही है। वह केदारनाथ जा रही है, वह वैष्णो देवी जा रही है, लेकिन कब जाती है? शादी के बाद। क्या वह कोई समय है जाने का? वहां पर आज से आप पहले देखते थे कि केवल बुजुर्ग लोग ही तीर्थ यात्राएं करते थे, किंतु आज देखिए युवाओं में धार्मिक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म का कितना क्रेज बढ़ चुका है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्या हमारा समय आ गया है? क्या मेरा समय आ गया है? क्या मैं अपने मानसिक तौर पर इतना पवित्र हूं कि मैं उन स्थानों पर जा सकूं? तीर्थ स्थानों का आपने महत्व खो रहे हैं, तीर्थ स्थानों को आप दूषित कर रहे हैं अपने कर्मों से, और इन्हीं दूषित के कारण आपका हृदय भी निर्मल नहीं रहा, वह दूषित हो रहा है, और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हानि होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इन स्थानों पर तब तक ना जाएं, चाहे वह कोई सा भी, चाहे वह 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वह कोई तीर्थ धाम हो, चाहे माता शक्ति की 51 शक्तिपीठ हो, तो आपको उन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जो तीर्थ क्षेत्र हैं। यदि आप पवित्र नहीं हैं, स्वयं को पहले पवित्र कीजिए। जो आपका गृह स्थान है, जो आपका घर है, वहां पर आप पहले अपने आप को भक्तिमय बनाइए। उसके बाद आप कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र में भक्ति पूजा आराधना करने के लिए जाइए। मेरी आपको यही सलाह है आपको, क्योंकि आप ना ही जप कर पाएंगे, ना ही आप ध्यान कर पाएंगे। और बात रही शरीर सुखाने की, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं, हम युवाओं के बस की बात है नहीं। मैं केवल आपसे इतनी बात ना बोलूं, मैं स्वयं से ही बोल रहा हूँ।
इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि केवल समय आने पर ही जाइए। जब आप शांति प्रदान कर लें अपने शारीरिक, दैहिक, अपने वचनों को, तो ही देव स्थानों पर जाएं। ओम नमः शिवाय।